नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन। मंथन में आज बात होगी किसानों का डंडा, विपक्ष का एजेंडा। क्या किसान आंदोलन के नाम पर कोई राजनीतिक चाल चली जा रही है? कहीं निगाहें कहीं पर निशाना वाली राजनीति वाली चाल चली जा रही है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान आंदोलन के बीच सभी को चौंका देने वाला बयान सामने आया है। इस बयान में कहा गया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर गया है। हमें उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे लाने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि अगर आंदोलन एमएसपी के लिए है, आंदोलन कर्ज माफी के लिए है, तो इसमें प्रधानमंत्री के लोकप्रियता का काम क्या लेना देना है? यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि पिछले किसान आंदोलन में भी प्रधानमंत्री के मृत्यु गान तक गाया जा चुका है। शाहीन बाग से लेकर लाल किले तक पीएम को अपशब्द कहे गए थे। तो सवाल यही उठता है कि इस बार भी पीएम मोदी विरोधियों के एजेंडे को लेकर कुछ लोग किसान आंदोलन में कूद गए हैं। आज इसी सवाल पर, सबसे बड़े प्रश्न पर मंथन में चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। आज किसानों ने भारत बंद करते हुए प्रदर्शन किया, लेकिन कल देर रात बीजेपी नेता के एक ट्वीट ने इस आंदोलन की पोल पट्टी खोलकर रख दी, क्योंकि इस आंदोलन को देखते हुए लग रहा है कि कुछ लोग किसानों की आड़ में मोदी विरोध का झंडा लेकर निकल पड़े हैं। मोदी का ग्राफ बहुत मंदिर के करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान है। वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है? मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ? एक तरफ किसान सड़क से हटने को तैयार नहीं, तो दूसरी ओर दबाव बनाने के लिए 4 घंटे के लिए रेल पटरियों को जाम रखा गया और अब आज भारत बंद। लगातार इस समय उनकी वीडियोज आ रही हैं कि इस प्रकार इसको रोकिए, किस प्रकार से हमारा बिजनेस समाप्त हो गया, हमारा ये खत्म हो जाएगा, हमारा वो खत्म हो जाएगा, हमको बचाइए। यानी एक तरफ तो वो आक्रमण टाइप जैसा होता है, जैसे कोई एक सेना आक्रमण करने के लिए चलती है, इस प्रकार का माहौल बनाना, और उसमें भी यानी ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी, हर ड्रॉ और क्या क्या लेके चलना, और एक एक साल का राशन लेके चलो। यानी ये जो आह्वान किया जाता है, तो इसके अंदर हमें नागरिकों की सुरक्षा, उनकी भी सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को भी चाहिए। आखिर किसान भी वो अपने ही अपने देश के बाहर के नहीं है, इसलिए उनका जो तरीका है उस तरीके पर ही आपत्ति है। वहीं कांग्रेस भी किसानों के सुर में सुर मिलाकर एक ओर एमएसपी लागू करने का वादा कर रही है, तो दूसरी ओर सरकार को कोसने का काम भी कर रही है। वो आदमी जो समुद्र की बीच पर, हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं, कभी बॉम्बे में जाते हैं, कभी केरला में जाते हैं, कभी गोवा में जाते हैं, लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ जाएं। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी। आज भले कांग्रेस एमएसपी लागू करने की बात कर रही हो, लेकिन साल 2010 में यूपीए सरकार ने सदन के भीतर एमएसपी लागू करने से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, स्वामीनाथन सिफारिशों को भी सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की मांग और मोदी की लोकप्रियता से क्या लेना देना है। सवाल ही यही है कि बात एमएसपी पर हो रही थी, बात हो रही थी कि बिजली के मीटर जो लग रहे हैं उन्हें रोको। इसमें नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री हैं, इनकी लोकप्रियता का सवाल कहां से आ गया? कुछ प्रक्रियाएं हैं नेताओं की, जिसमें सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर शामिल हैं, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा है और दिल्ली की सरकार में मंत्री गोपाल राय हैं। इन तीनों ने क्या कहा है इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर, वो एक बार सुन लेते हैं। चंडीगढ़ जाके 2 बार किसान संगठनों के साथ बातचीत किया और किसान संगठनों को बातचीत करते हुए मैंने ये बात बताई कि जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं और उनको बता भी दिया है। लेकिन
कुछ चीजों में हमें कंसल्टेशंस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि राज्यों के साथ मिलकर के हमें इस बात पर आगे चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका रास्ता क्या क्या होगा। देखिए, सरकार ने निमंत्रण दिया था किसान संगठनों से मिलने के लिए, वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। शांतिपूर्व तरीके से अपनी जायज केंद्र सरकार के द्वारा वादा करने के बाद वादा खिलाफी के विरोध में किसान शांतिपूर्वक इस देश की राजधानी दिल्ली में आना चाहते हैं और उनको रोकने के लिए सड़कों को बैरिकेड किया गया है, दीवारें चुन दी गई हैं। शायद इतनी मजबूत दीवार तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं बनी है। तो सुना आपने, न्योता दिया जा रहा है बैठकों का। रविवार को फिर से बैठक होगी। कृषि मंत्री, उनके साथ सरकार के और प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री रहेंगे और किसान नेताओं के बीच बैठक होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सवित मलिक किसान नेता मौजूद हैं, चौधरी कंवरपाल सिंह किसान नेता मौजूद हैं, जफर नकवी बीजेपी प्रवक्ता मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। सबसे पहले सवित मलिक जी आपके पास आऊँगा। सवित भाई, बात एमएसपी पे हो रही थी, बात हो रही थी कि दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, बात हो रही है कि पराली जलाने दी जाए। मोदी की लोकप्रियता से इन सब सारी चीज़ों का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री है और अच्छी बात है अगर लोकप्रियता बढ़ रही है तो। मेरा आपसे सवाल है, ये ख्याल कहाँ से आ गया कि लोकप्रियता गिरा देंगे तो एमएसपी और ये जो बिल है जिसकी मांग की जा रही है ये सब पास हो जाएगा? लोकप्रियता से कुछ होता है क्या? जो बयान है वो अधूरा अधूरा दिखाया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो पूरी बात है वो ये है कि किसान ये कह रहे थे कि भाई मोदी जी हमारी बात क्यों नहीं मान रहे, जब उन्होंने अपना वादा किया था तो वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे। तो वहां पर बात निकल के आई कि मोदी जी को अब किसानों की जरूरत नहीं है, अब मंदिर की वजह से उनकी ग्राफ में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए वो किसान की बात नहीं मान रहे और जो वादे किए थे उनसे मुकर रहे हैं। तो ये मुद्दा ऐसा बन के आया था, इसको नेगेटिव रूप से ना लिया जाए। और बुजुर्ग नेता हैं, किसान नेता है, जबान भी थोड़ी बहुत फिसल सकती है। मोदी जी की कई बार फिसली है, केंद्रीय गृह मंत्री जी की फिसली है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि जो इन्होंने वादे किए थे उन वादों से सरकार क्यों पलट रही है। कहते हैं मोदी जी की गारंटी है, वो गारंटी किसान हित में क्यों नहीं आती है, वो उद्योगपतियों के हित में आती है, तमाम जगह आती है, लेकिन किसान हित में गारंटी कहां चली जाती है। जब 13 महीने आंदोलन चला तो इन्होंने कहा कि भाई हमसे भूल हो गई, हम माफी चाहते हैं और हम तीनों कानून वापस ले लेते हैं और एमएसपी पे एमएसपी थी बनी रहेगी और हम गारंटी के लिए कमेटी बनाते हैं। इन्होंने कमेटी बना दी थी और ये कमेटी दूसरी बार बनी। इससे पहले जो कमेटी बनी थी 2010-11 में, उस वक्त उस कमेटी के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी थे और उन्होंने सिफारिश की थी कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब वो देश के प्रधानमंत्री हो गए और उन्होंने अभी 2 साल पहले 26 महीने पहले भी कहा था कि हम एमएसपी पे बात करेंगे, कमेटी भी बनाई। तो 26 महीनों से वो कमेटी क्या कर रही थी, अब ये बातचीत हो रही है। अच्छा, आपने देखा कि बातचीत होने के बाद तमाम मंत्री बयान दे रहे, सब दे रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि हम कौन कौन सी मांगे किसान की मानने के लिए तैयार हैं या कौन सी नहीं मान रहे। जब 13 महीने आंदोलन चला था तो 7वें दौर की बातचीत में सरकार ने कहा था हमने किसानों की आधी बात मान ली और उसमें पराली पत्ती वाला कानून और बिजली अधिनियम हमने वापस ले लिया, लेकिन वो आज भी जू का तू है, वो हमारी मांग में शामिल है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर यह है
कि सरकार ने जो आश्वासन दिए, जो वादे किए, हमारी मांग कुछ नहीं है, हमारी मांग वह है जो सरकार ने वादे किए हैं और जो सरकार ने कहा है उसको पूरा करे, इतनी सी मांग है। जी आलोक जी। जफर नकवी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, ये इन बातों का ज़्यादा अच्छे तरीके से जवाब दे देंगे और बहुत मुस्कुरा भी रहे, तो मुझे लगता है सारे जवाब इन्होंने लिख लिए होंगे या इनके जहन में आ गए होंगे। जफर भाई, पूरी चीज़ें आपके सामने हैं, लोकप्रियता गिराने की जो बात थी उन्होंने पूरी कर दी सवित भाई ने, उन्होंने बता दिया कि भाई बयान ये है, दिखाया ये गया है, मतलब ये था। देखिए विशाल जी, बहुत स्पष्ट संदेश स्टार्टिंग से ही इन्होंने दिया कि जैसे ही हमने भारत रत्न देने का काम किया था, इन लोगों ने आंदोलन करने का काम कर दिया, क्योंकि इनको ये लगता है कि क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडेज हैं, इसके अलावा हमें नहीं लगता कि कहीं और से, क्योंकि इसको जिस तरह से राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है, अभी रिसेंट बयान जो दिखाता है वो मोदी की लोकप्रियता कम करने के लिए दिखा देता है। कभी राहुल गांधी 11 तारीख को एक्स पे हैंडल पे अपने ऑफिशियल हैंडल से एमएसपी की बात करते हैं, 13 को आंदोलन आयोजित हो जाता है, लोग रोडों पे आ जाते हैं। अब इस तरह की स्थिति बन जाना कि जिसमें लोग को आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, शासन प्रशासन अगेंस्ट किसान, इस तरह की स्थिति बनाना, देश के अंदर इस प्रकार की विद्वेष भावना को जागृत करना, कहीं ना कहीं एक सवाल पूछूंगा, एक सवाल आपको रोकना चाह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक सवाल पूछूंगा। कोविड से 1.5 साल पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया कि एक बहुत भयावह बीमारी विश्व में फैल चुकी है, भारत की ओर आ रही है। कोविड राहुल गांधी लाए थे क्या? नहीं, जिस एजेंडे को, मेरा जवाब दे दी, फिर आप अपनी बात पे आ जाएगा, पूरा समय दे दूंगा। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि देखिए वैश्विक स्तर पे जो महामारी थी उसके संबंधित उन्होंने एक अपना किसी नेता के पोस्ट करने से कुछ नहीं होता है, आप जांच कराइए। ये बहुत बड़ा सवाल है, अगर किसी नेता के कहने से ये चल रहा है, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। आपका पूरा चुनाव इसी पे है, केंद्रीय गृह मंत्री बोलते इसी पे है कि ये चुनाव इस बार 2024 का जो है वो देश की सुरक्षित रखने वाला, सुरक्षा ना करने वालों के बीच का है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर राहुल गांधी के ट्वीट से यह आंदोलन हो रहा है और ये किसान जो है राहुल गांधी या किसी भी इंडिया पार्टी के गठबंधन से रिमोट कंट्रोल से चल रहे हो, अब आप अपनी बात को पूरा कर लें। आपने एक बात की भारत रत्न की, मैं सवित भाई आपके पास आऊंगा, पहले जफर भाई को बात पूरी कर लेने दीजिए, क्योंकि मैंने भी उन्हें रोक दिया। जफर भाई अपनी बात को पूरा करें। 2019 से अभी तक आपने किसी को भारत रत्न नहीं दिया था। सवित भाई, चुनाव के मैं 5 लोगों आप को पूरी भारत बात रत्न सुन लीजिए, दिया। मैं आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। अच्छा चलिए, कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात को। देखो, 2019 से अभी तक इन्होंने किसी को भारत रत्न नहीं दिया था, और अब इन्होंने इकट्ठा 5 लोगों को दिया। हमारे कानून के अंदर यह है कि 3 लोगों से ज्यादा भारत रत्न नहीं दे सकते, और मैं जिन लोगों को दिया उनका स्वागत करता हूं, उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। और चौधरी चरण सिंह जी और स्वामीनाथन जी को इन्होंने दिया, तो हम कहते हैं आप उनकी विचारधारा पर भी तो चलिए। स्वामीनाथन जी की बेटी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये सच्चा भारत रत्न जब होगा अगर आप किसान को एमएसपी की गारंटी और उसको C2 का लाभ देते हैं। तो आप कम से कम कर्म स्थली और जन्म स्थली और उनके कर्म के हिसाब से भी तो करिए, या आप वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, राजनीति के चक्कर में आप बांट रहे हैं। ये रेवड़िया बांटने का काम नहीं है। किसान से जो वादे करके आप घर में बैठ गए उनके बारे में भी तो सोचिए। किसान ऐसा नहीं है, किसान मजबूती से आंदोलन करता है, और आपने पहले भी माना था, अब भी मानना पड़ेगा। लेकिन आप किसान को बदनाम करना चाहते हैं। एक तरफ किसान निहत्था खड़ा है, आप उस पर लाठी डंडे गोली आंसू के सब कुछ चला रहे हैं। बिल्कुल सवित भाई अब जरा तो उसको आप नक्सली कहोगे खाली। जफर नकवी को भी अब चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अब उनको बार बार बोलने से रोकना भी अच्छा नहीं है, और क्योंकि और इसी के साथ रतन डोभाल हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जफर भाई अब आप अपनी बात को पूरा करें। देखिए, जिस प्रकार से मैंने अपने स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट में ही कहा कि इसको पूर्णतया राजनीतिक स्वरूप दिया गया। आज तक जो लोग कभी 2022 के बाद जिन्होंने किसानों के मुद्दों को कभी जनता के बीच में लाने का काम नहीं किया, अचानक से एक राजनीतिक तौर पे एक स्टंट तैयार किया गया जिसमें सभी लोग सक्रिय तौर पे आज अपनी भूमिका भी स्थापित कर रहे हैं। किसान आंदोलन, देखिए देश के किसानों से ना हमारी सरकार को ना हमारे प्रशासन है शासन कोई किसी प्रकार के कोई ऐसी आपत्ति नहीं है। आप अपनी मांग रखेंगे, सरकार का काम है उस मांगों को सुनना। लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव तौर पर, जिस तरह से समाज के बीच में एक विद्वेष भावना को पैदा करने की देश
देश के किसानों को देश के आम जनमानस से अलग करने की बात होने लगती है। जिस प्रकार से आप एक एक साल का राशन लेके बैठ के आप पुनः हमको एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 6 महीने से लेके साल भर का राशन ले आए, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमको, और रही बात, भाई साहब ने बोला कि भारत रत्न की 2014 में जब हमने सरकार बनाई तो हमने किसी को भारत रत्न नहीं दिया था, 2019 में जब हमने सरकार बनाई हमने किसी को भारत रत्न नहीं दिया था। तो ये लॉलीपॉप नहीं है, ये सम्मान है तमाम उन लोगों का जिन्होंने देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और रही बात एमएसपी की बात करते हैं या जो भी आने वाली जो आपकी मांगे हैं, देश की सरकार को अगर आपकी मांगों को एक्सेप्ट नहीं करना होता तो हम मीटिंग्स नहीं कर रहे होते। हम जो है तनावपूर्ण स्थिति देश में नहीं पैदा करना चाहते, इसलिए पुलिस सुरक्षा बल है, इसलिए तमाम वो बैरिकेडिंग लगाई गई ताकि किसी प्रकार का देश में कोई ऐसा माहौल कीलें भी बिछाई गई, देश कीलें भी बिछाई गई हैं, सारी बातें बोलिए, बैरिकेडिंग, खीले, सारी चीजें बोलिए, अच्छा लगेगा। क्योंकि जब इस देश का किसान है वही मारा जा रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दूं, किसानों को रोका जा रहा है अगर उनकी बात सही से मानी जाए। जफर भाई, किसानों की बात जैसे पिछली बार एमएसपी का उनको किया तो वो उठ के चुपचाप चले गए, और मैंने किसान आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। उस वक्त मैं दिल्ली में था, तो जितना अभी कई लोग कह रहे थे, कई मैंने वीडियो देखे कि वहां पर मदिरा पान हो रहा है, ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है। बदनाम करने की कोशिश हर आंदोलन को की जाती है। कई इससे बड़े आंदोलन हुए और आंदोलन से ही लोकतंत्र जिंदा है। हमारे साथ रतन डोभाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपको क्या लगता है, क्या मोदी जी की लोकप्रियता की वजह सिर्फ डाउन करने के लिए आंदोलन प्रायोजित किया गया है विपक्ष की ओर से? देखिए, विपक्ष की ओर से तो स्वाभाविक बात है, वो प्रतिद्वंदी है, वो तो डाउन करना चाहेगा उसको। जो 2024 में चुनाव जा रहा है, लेकिन इसमें किसान कहां से आ गए? अगर किसान को, हमारे देश का किसान राजनीति कर रहा होता तो मोदी जी होते नहीं, वो पहले ही चले गए होते। क्योंकि वो किसान राजनीति नहीं कर रहा है, वो किसान जो सरकार ने उनसे वादा किया है, उस याद के स्वाभाविक है। तो चुनाव हो रहा है तो चुनाव के समय में सब लोग जब हम एक चीज को समझे कि हमारी विधानसभा जब चलती है, लोकतंत्र का वही मंदिर है राज्यों में। हमारा पार्लियामेंट है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। आप कितने राम मंदिर बना दें, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो संसद है, उससे बड़ा मंदिर नहीं है कोई। और जब ये संसद सत्र चल रहा होता है तो तमाम झंडे डंडे लेके हर आदमी अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने संगठनों के माध्यम से अपने जो सवाल हैं, शिकायतें हैं, उनको सुनाने के लिए अपने, यही तो डेमोक्रेसी है। और आप उसमें अभी ये चुनाव का समय है तो लोग चाहते हैं कि दबाव में, आपने 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनसे वादा किया हुआ है, उन वादों पर आपने कोई काम नहीं किया, तो शायद ये चुनाव में जा रहे हैं, इस दबाव में कुछ हम हासिल कर लें, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और आप उनके लिए खाइयां खोद रहे हैं, आप उन पे आरसू गैस छोड़ रहे हैं, आप कीलें गाड़ रहे हैं, एक युद्ध जैसा आपने छेड़ दिया किसानों के खिलाफ में। और ये किसान अभी भी अगर इसको राजनीति कर रहा होता तो आप 19 में कहाँ आ गए होते? आप विधानसभाओं में कहां से आ गए होते? जहां वो जो किसान लड़ रहा था वहीं से तो आप जीते हैं, तो उन्होंने उस पर तो आपका खिलाफ वोट नहीं किया, बीजेपी के खिलाफ, उनके पक्ष में किया। लेकिन इस सब के बावजूद कि आप ये चाहते हैं कि किसान इन मुद्दों को छोड़ दे, आपने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी को, जो कृषि वैज्ञानिक जिनकी सिफारिश, जिनके लिए लड़ाई किसान लड़ रहा है, आपने भारत रत्न उनको दे दिया। और जिनके लिए उन्होंने सिफारिश की, उनके लिए आप कीलें गाड़ रहे हैं, खाइयां खोद रहे हैं। ये दोहरी चीज है। और निश्चित रूप से ये राम मंदिर अब वो मुद्दा नहीं रहा। राम मंदिर बन गया है, उसका उद्घाटन मोदी जी ने कर दिया है। अब उससे बहुत ज्यादा आप हासिल नहीं कर सकते हैं राजनीति। ये इतने लोकतंत्र में लोग अपना वोट देते हुए पूरा, आपने अमृत काल 75 साल हो गए लोगों को वोट देते हुए। लोग जानते हैं, देश के लोग इतने अभी वो नहीं है कि उन्हें नहीं समझ है। अब उससे आपको जो हासिल करना था आप हासिल कर चुके हैं, और इसलिए आपको पलटू राम आप बना रहे हैं, कहीं दूसरे तोड़ रहे हैं, आप दरोगा भेज रहे हैं, ईडी भेज रहे हैं। ये सब करने के लिए ये कवायद है आपकी, उसमें सत्ता में वापसी के लिए आपने 400 पार करना है। और 400 पार जब आप कर रहे हैं, 370 खुद ला रहे हैं। ये तो शाह जी ने भी कहा, मोदी जी ने कहा कि हमने 370
हटाया, अब राम मंदिर नहीं कहा उन्होंने, 370 हटाया, इसलिए 370 हमें चाहिए और जो इंडिया है उनको 400 पार करना है। तो अब आप कह सकते हैं, आप कर सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो किसान जो देश का अन्नदाता है और उस अन्नदाता के साथ इस तरीके से वो आप करें, आपने इन्होंने क्या किया इसमें, जो 1.5 साल से किसान चुप नहीं बैठा हुआ था, हस्ताक्षर अभियान चल रहे थे, राज्यों में कन्वेंशन हो रहे थे, राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे थे, जिलों में धरना, कोई एक दिन भी किसान बैठा नहीं रहा। और फिर उसी कॉल में उन्होंने 16 फरवरी को जो बंद की कॉल दे रखी थी, और जिसमें केंद्र का जो मजदूर है, मजदूर किसान छात्र सब एकजुट हुए। रतन जी, आपको रोकना चाहूंगा, आप क्या रोकूंगा। हमारे साथ कंवरपाल सिंह जी है, किसान नेता। जैसे रतन जी ने बताया कि लगातार 1.5 साल से भी जो आंदोलन था वो चल रहा था, लेकिन वो तहसील पर ट्रैक्टर रैली निकाल कर हो रहा था, वो कहीं पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था, वो ज्ञापन के रूप में हो रहा था। इसकी इत्तला तो आप लोगों ने पहले ही दे दी थी कि हम 16 फरवरी से आंदोलन, या 12 फरवरी या 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे। कंवरपाल जी। हाँ जी, देखिए इसमें जैसे कि सरकार एमएसपी पे, कुछ चैनल ये दिखा रहे थे कि 10 लाख करोड़ का घाटा होगा सरकार खरीदेगी। हम ये कह रहे हैं सरकार जितना उसको जरूरत है, पहले जो भी खरीदती आ रही है वही खरीदे, बाकी मार्केट में वो गारंटी कानून बना दे, कोई भी खरीदेगा, इससे कम नहीं खरीदेगा। उसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, पिछले साल सरसों 7,500 रुपये कुंटल बिक रही थी, जब तक हमारी फसल नहीं आई। तब जैसे ही फसल मार्केट में आई वो 4800, 5000, 4800, 4500 तक पहुंच गई। वो व्यापारियों ने खरीद के उसका स्टॉक करके और फिर उसी रेट पे 2 महीने बाद उसी रेट पे करा। हम ये चाहते हैं कि बराबर रेट, जैसे मार्केट रेट है, मान लिया धान है, जैसे ये क्या करते हैं, हरियाणा पंजाब में धान बिहार से मंगवाते, खरीदते हैं सस्ते में और बेच देते हैं एमएसपी पे यहाँ। तो ये सारी कुरीतियां दूर होनी चाहिए, और ये सरकार को तो इस पे 2 रुपए का भी बोझ नहीं पड़ रहा। और कुछ चैनल कह रहे 10 लाख करोड़ का हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाते हैं। जब और बाकी दूसरी मांगे जो है, बिजली अमेंडमेंट है, संशोधन है, उस पे ये इन्होंने कह दिया कि उसको हम हटा देंगे 2020 को, अब तक नहीं हटाया। वालिया और छोटी ये बहुत दूसरी मांगे तो चलो इतनी बड़ी नहीं है, किसान की शहादत हुई है, उनको कुछ रिलीफ दे दें, उनसे मुकदमे वापस ले लें। और ये 5-4 मेन है जफर भाई, इस पे एमएसपी पे कानून बना दे, जिसको खरीदना प्राइवेट में नहीं खरीदना उसको मत खरीदे। तो हम ये चाहते हैं कि इसका समाधान निकले, इसमें राजनीतिक कोई नहीं है। किसान अपनी पीड़ा लेके आया था, जैसे कि आप कह रहे थे कि भाई चौधरी चरण सिंह को और डॉक्टर स्वामीनाथन जी को पुरस्कार देते ही किसान जो है सड़कों पे आ गए। ये तो 13 तारीख तो पहले से ही, बहुत पहले से तैयारी थी, 13 तारीख को आंदोलन करेंगे और किसान अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहा है। इसमें पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं मिश्रा जी, तो इस पे तो संशोधन इनको करना ही चाहिए। जफर भाई, सारी बातें आपने सुनी, क्या कहेंगे? देखिए, ये ना हमने कभी ये मना किया कि हम किसी प्रकार की मांग को नहीं मानेंगे। हम लगातार इस पे चिंतन मंथन कर रहे हैं, हम मीटिंग्स कर रहे हैं। हमने कभी क्या किसी प्रकार का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं जिसमें ये कहा गया हो कि नहीं हम आपकी मांगों को नहीं मानेंगे, हम इस पे चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे चीजों को। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अब जैसे एमएसपी को लेकर बात करें, मैं नहीं कह रहा 10,000 करोड़ के लोड के लिए, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीजें, टेक्निकल इश्यूज आएंगे जिनको आगे भी हमको फ्यूचर में भी उसको कोऑर्डिनेट करना होगा। कि अगर हम बजट में डाउन भी होंगे तो भी हमको उसको कोऑर्डिनेट करना होगा, क्योंकि हमारा एक लिखित अध्यादेश बन चुका होगा, एक लिखित अधिनियम बन चुका होगा। तो चीजों पे मंथन चल रहा है, चीजों पे चिंतन चल रहा है, हम लगातार डिबेट्स कर रहे हैं, हम लगातार लोगों से आपसी जो है कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, हम लगातार समय पे समय निर्धारित कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई पॉजिटिव नेक्स्ट मीटिंग हमारी पॉजिटिव इंपैक्टफुल हो जाए, जिससे कि रिजल्ट पॉजिटिव हो। हमारे देश के किसान अपनी जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं उसी प्रकार से जीवन यापन करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत
मजबूत करें। लेकिन कुछ लोग हर जगह शरारती तत्व होते हैं। मैंने पुनः भी कहा था, मैं अभी भी अपनी कि इसमें कुछ राजनीतिक लोग भी सक्रिय हो गए हैं, जो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं एक निगेटिव इंपैक्ट देने लगते हैं, कि जिससे कि किसानों के ऊपर एक गलत छाप बनने लगती है कि हाँ, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि निगेटिव इंपैक्ट देकर देश के किसानों के सही मैसेज को गलत तरीके से समाज के बीच पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें 2 साल लग गए। मैं आपके पास आऊंगा कंवर भाई, बस सरकार को। मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहूंगा, मैं वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि एक ब्रेक का समय है। हम आपके पास आएंगे और जितनी बातें जफर भाई ने कही कि कुछ निगेटिव लोग इसमें आ चुके हैं जो किसान की छवि को कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरा आंदोलन जो एक सीधे रास्ते से जा रहा था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता नजर आ रहा है। इस पे किसान नेताओं की राय लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हम लोग कर रहे हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भांति भांति की जो प्रक्रियाएं वो आ रही हैं। एक किसान नेता का बयान जारी होता है, वायरल होता है, जिसमें कहा जाता है मोदी जी की लोकप्रियता को गिराना पड़ेगा। अब वो किस उद्देश्य से था, लोगों तुरंत एक आर्मी लगती है, ट्रोलर आर्मी, उसने कहा कि ये सब प्लांटेड है। कई नेताओं के भी बयान आए कि इसमें कुछ लोग राजनीतिक कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक लोग इसको हाईजैक करना चाहते हैं। अभी इससे ही जफर भाई ने भी, हमारे जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, उन्होंने भी यही बात कही। इस सब पे जवाब लेने के लिए हमारे साथ कंवरपाल सिंह जी हैं, सवित मलिक हैं। पहले कंवरपाल सिंह जी के पास चलेंगे, किसान नेता हैं, इनसे जवाब लेंगे कि कौन लोग हैं और क्यों नहीं हर आंदोलन में आरोप लगता है किसानों पर कि आप कुछ ऐसे लोगों को एड ऑन कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं आपके इस आंदोलन को मिसगाइड करते हैं। जब आप आंदोलन करते हैं, 1.5 साल तक पिछला आंदोलन चला, उस पर भी आरोप लगे और अभी 13 फरवरी को शुरू हुए आंदोलन पे शुरुआत में ही आरोप लग गए। पिछली बार तो बहुत आधे आंदोलन के बाद लगे थे। कंवर भाई, आरोप ये कह रहे कि आरोप लगते हैं। अभी देखा होगा आंदोलन में एक कांग्रेसी पूर्व विधायक आया था, उसको वहां घुसने नहीं दिया बल्कि उसको बाहर खदेड़ दिया। और ये तो पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाएगा। हम ये कह रहे हैं कि जैसे जफर भाई कह रहे थे, अब सरकार चिंतन मंथन में लग रही है। 2 साल से वो चिंतन मंथन हुआ क्यों नहीं? 2 साल पहले जब ये आंदोलन वापिस हुआ कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे, बिजली इवेंटमेंट को वापस लेंगे, किसानों के मुकदमे वापस लेंगे, इसमें अड़चन 2 साल से चिंतन मंथन ये करने क्यों दे रहे हैं? ये विपक्ष को राजनीति क्यों करने दे रहे हैं? हमें ये बात समझ में नहीं आई। जब 2 साल हो गए, अब भी 3 दौर की वार्ता हो गई, तो उसको बैठ के फाइनल कर ले। सरकार को मेन मुद्दा है एमएसपी का, सरकार को इस पे कोई घाटा नहीं है। लेकिन जो ये दलाल हैं, जब फसल हमारी आती है उसमें उसको कम रेट में खरीद के स्टोर करके गोदामों में और महंगे रेट पे शहरों में गांव में सभी को बेचते हैं। इस पे कानून बन जाए और जितनी जल्दी बन जाए, बनाना तो पड़ेगा, बनाना चाहिए। जब 4 स्तंभ मोदी जी कह रहे हैं 4 जातियां हैं, उसमें एक जाति किसान बता दी उन्होंने, और है भी सच्चाई। 40% हमारे रोजगार जो है कृषि खेती से आता है, 60% जो है इस पे आजीविका चलती है। तो इसमें एमएसपी बनाने में क्या दिक्कत है? ये बना दे। 2 साल से चिंतन मंथन हो गया। अब हम इसलिए तो बैठे कि इन्होंने 2 साल से जब नहीं बनाया, कोई भी कानून नहीं इन्होंने करा, और ये छोटी मोटी जो मुकदमे वापस ले ले, कुछ उनको रिलीफ दे दे किसानों को। जो तो लगता है कंवर जी का कुछ तकनीकी व्यवधान है। हमारे साथ सवित मलिक भी है। सवित जी, मैं सबसे पहला सवाल, तो आज राकेश टिकैत को भी ऐलान करना था कि वो क्या करेंगे, और उसके हाँ, आज उन्हें ऐलान करना था कि वो इस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे। विशाल जी, क्योंकि आपका चैनल ठीक है, बेबाक किसी का फेवर नहीं लेता। बिल्कुल विशाल जी, आपका चैनल बहुत साफ दिखाता है। जैसे कि ये देखा कि भाई एक किसान ऐसे कह रहा है, हो सकता है वो किसी पे कोई कहलवा दिया उस पे, लेकिन किसान अपनी समस्याओं का हल चाहता है विशाल जी।
और सरकार और किसान, इसे वोट का कोई संबंध है ही नहीं। सरकार सब जगह बीजेपी की है, किसान वोट देता है तभी तो इनकी सरकार आ रही है। बिल्कुल। समित भाई, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? और मैं राकेश टिकैत वाले सवाल पर भी, वो आप ही से सवाल है कि राकेश टिकैत जी को भी आज कहना था कि आज इस आंदोलन को लेकर भाकियू क्या कर रही है, उस पर भी आपका जवाब चाहूंगा। और इस जो अभी जफर भाई ने बातें की कि लगातार चिंतन मंथन चल रहा है, लोगों से बातचीत चल रही है और किसानों से भी 3 दौर की बातचीत हो गई है। देश का किसान एक है और राकेश टिकैत जी की बात है, उनकी कल एक मासिक पंचायत होती है हमेशा 17 तारीख को, उसमें उन्होंने पूरे देश के संगठन के महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया है और उसमें वो कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। और आज का जो बंद था, उस बंद में भी उनका पूरा सहयोग था। पूरे देश के किसान इकट्ठे हैं, कोई अलग नहीं है और सबको एमएसपी चाहिए। और मैं एक चीज और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हरियाणा पंजाब के लोग को तो फिर भी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एमएसपी मिल रही है। ये लड़ाई जो लड़ी जा रही है पूरे देश के लिए लड़ी जा रही है, इसका सबसे बड़ा लाभ बिहार को और छोटे राज्यों को होगा, उत्तराखंड को और तमाम जहां पर एमएसपी बिल्कुल नहीं है और मंडियां खत्म कर दी गई हैं, उन लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पंजाब के उन किसानों को जिन्होंने इस मुहिम को 3 साल पहले शुरू किया। नहीं तो सब लोग घरों में बैठे थे, कोई विपक्ष भी सड़कों पर उतरने को तैयार नहीं था। और उन्होंने एक मुहिम चलाई किसान हित में और वो सड़कों पर उतरे, फिर पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ और एक ऐतिहासिक आंदोलन हुआ और जिसमें एक तानाशाही पे किसानों ने जीत दर्ज की और माफी मांगने पर मजबूर किया। और यही 1800 कुछ में, जब 1910 में भगत सिंह के जो चाचा थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन भी 9 महीने चला था और उसमें भी किसानों की लड़ाई लड़ी गई थी और किसानों को जीत उसमें भी हुई थी। और मैं आपको बता दूं, भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था, वहां पर भी किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे थे जो किसान विरोधी थे। उसी कानून के विरोध में भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके थे। ये डोभाल साहब आपको बता सकते हैं, इनको पूरा अनुभव है इसका। तो किसान की लड़ाई बहुत मजबूती से, किसान हटने वाला नहीं है। और आपको याद होगा पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी ने क्या चेतावनी इनको दी थी, तो इनको भूलना नहीं चाहिए। लेकिन किसान शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहता है, अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा और डरने वाला नहीं है, घबराने वाला नहीं है, क्योंकि वो सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये कितनी बंदूकें लाएंगे, कितने गोले लाएंगे, हमने तो अंग्रेजों को भगा दिया, ये तो हमारे अपने हैं, ये भले ही हमको अपने ना माने, ये हमसे विरोधी जैसा, दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे। अरे ये दीवार आपको चाइना के बॉर्डर पर लगा देनी चाहिए। ये जो नुकीले तार लगाए हैं, आपको पता है उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में प्रतिबंधित हैं, जानवरों के लिए भी लगाने, सजा का प्रावधान है। आप कील गाड़ने का काम कर रहे हैं, अपने लिए तो रेड कारपेट बिछाते हैं जहां जाते हैं। ये कितने दिन चलेगा? ये जनता का पैसा है, इसको कितने दिन करोगे? कहते हैं 2000 रुपए दे दिए, 2000 हर जगह गाते। अरे भाई, कभी ये भी बता दिया करो कि उद्योगपतियों मित्रों के 14 लाख करोड़ हमने माफ कर दिए। वो नहीं बताएंगे क्योंकि वो अपने हैं इनके। और रही बात पक्ष और विपक्ष की, जब विपक्ष हमको अपना बना लेता है तो आप क्यों नहीं बना पाते हो? और जब आप विपक्ष में थे तब आप भी प्यारे थे। ये तो किसान है, इसको कमजोर समझा जाता है। जो सत्ता पक्ष में होता है वो उद्योगपतियों को हो जाता है, जो विपक्ष में होता है वो हमारा होता है। और जब हमारे कंधे पे पैर रख कर सत्ता में पहुंच जाता है तो वहीं दोस्तों के पास पहुंच जाता है। पूछिए इनसे, डोभाल साहब है, कंवरपाल जी है, जब आंदोलन करते थे किसान, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राजनाथ सिंह, मंचों पर जाके दावा करते थे, वादा करते थे, हमारी सत्ता आएगी तो हम ये देंगे, हमारी सत्ता आएगी हम वो देंगे। और जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने खुद कहा एमएसपी मिलनी चाहिए। अब सत्ता का कटोरा हाथ में मिल गया तो उद्योगपति मित्रों का मिठाई आपस में खा रहे हैं, किसान मरे तो मरे। और किसके भरोसे 80 करोड़ लोगों को अनाज बांट रहे हैं? किसान के दम पे ही तो बांट रहे हैं। एक तरफ कहते हैं देश विश्व गुरु बन गया है, विश्व गुरु बन गया, दूसरी तरफ कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम अन्न बांट रहे। मतलब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको मुफ्त में अनाज देना पड़ता है, तो देश विश्व गुरु की दर से बन गया भाई। टोटल झूठी बातें, टोटल फर्जी बातें, जो बात करते हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है, कहा और भूल गया, अगली कहानी शुरू कर देते हैं। अरे जवाब ले लेते हैं समित भाई, जवाब भी ले लिया जाए जफर भाई से। जफर भाई मुस्कुरा रहे हैं, कुछ
उन्होंने ताना बाना बुन लिया है कि अभी हम जवाब दे रहे हैं। अब चौधरी साहब जो हैं सन 1910 से लेके अब तक की सारी बातें बता दिए। चौधरी साहब, सबसे सीधा सवाल जो मैं स्टार्टिंग ऑफ द डिबेट से बोल रहा हूं, क्या हमारी सरकार आपके विरोध में खड़ी है? क्या हमारी सरकार ने कभी ये कहा कि हम किसानों की मांग नहीं मानेंगे? हमारी सरकार ने बैकफुट पे एक बार पहले भी गई जब आपने कहा कि हम 3 कानून नहीं मानेंगे। हम तो बैकफुट पे आके फिर से चिंतन मंथन के लिए तैयार हो। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम अपने किसानों से प्यार करते हैं, हम अपने अन्नदाता का सम्मान करते हैं, हम अपने अन्नदाता को किसी प्रकार से कोई तरह की कोई समस्या नहीं आने देना चाहते। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी व्यवस्था के तौर पे, और जो आप कहते हैं कि कीले गाड़ दी, तार गाड़ दिए, तो हम आपके ट्रैक्टर्स को मना किए। हमने कब आपको कहा कि आप दिल्ली मत जाओ? आप हमारे सरकारी साधनों से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ। ट्रैक्टर ले जाकर कौन सा वहां पे शक्ति प्रदर्शन करना है, पहले ये तो बता दीजिए। अगर हमारी सरकार आपकी विरोधी सरकार होती। थोड़ा सा ब्रेक ले लो, एक बात बता दो, किसान हित में आपने क्या किया पिछले 10 साल में? 2 बातें बता दीजिए। हम चोरी की बहुत बातें बता सकते हैं। आपने हमारा 10 किलो यूरिया चोरी कर लिया कट्टे से, पहले 5 किलो किया था, 3 महीने पहले 5 किलो फिर निकाल लिया। और आप उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट 370 है, पंजाब में 391 रुपए, 21 रुपए का अंतर है। पेट्रोल डीजल सब जगह एक जैसा है। उत्तर प्रदेश का किसान सबसे महंगी बिजली खरीदता है और गन्ने का भाव वहां पर 21 रुपए कम है। आप, मुझे निवेदन है आपसे, भारत की जनता आपको सुन रही है, आप मुझे 2 या 3 ये बता दीजिए कि किसान हित में क्या किया है। आप कहते थे किसान की आय दुगनी करेंगे, आपने खर्चे डबल कर दिए हैं, आपने जीएसटी बढ़ा दी है, आपने सारी चीजों पर रेट बढ़ा दिए हैं, डीजल 55 रुपए से 90 रुपए कर दिया है। किया क्या है किसान हित में, बताइए जरा, जनता सुनेगी। ये केवल देश के किसान के लिए नहीं, हमने संपूर्ण भारतवर्ष के हर जनमानस के लिए हर सुविधा देने का काम किया। किसानों के लिए एक एक करके, ऐसे बात का कोई हल नहीं निकलेगा सवित जी। और जफर भाई, किसानों का जवाब देना पड़ेगा, यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। बात यही फंस जाती है। जफर भाई, अब मेरी बात तो सुन लो, आप दोनों लोगों से मेरा निवेदन है, दोनों लोगों से मेरा निवेदन है। जफर भाई मेरी बात सुन लीजिए, यही दिक्कत है। बात किसानों की हो रही है और बात फिर घूम फिर के कि हमने सारे जनमानस को, अरे किसानों को भी याद होगा ना क्या दिया किसानों ने। मैं स्पष्ट कर दूं, किसानों ने ये कभी नहीं कहा कि सरकार मेरे विरोधी है, वो सिर्फ कानून से लड़ रहे हैं, जितनी मुझे जानकारी है। बाकी अब आप बता दीजिए ना, किसानों को कितने लाख, कितने करोड़, कितने माफ किए, कितना बिजली का बिल उनका कम किया, कितनी यूरिया फ्री में बांट दी। मैं तो मध्य प्रदेश रह के आया, वहां किसान कह रहे थे कि हमको 3100 चाहिए था, 2100 मिल रहा है। वहां पे किसानों की ये मांग थी। लेकिन आप बताइए कि सरकार ने किया क्या है। अगर 21 रुपए कम है, पंजाब में ज्यादा मिल रहे हैं, यूपी में कम मिल रहे हैं, या कहीं और ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसको क्लियर कर दीजिए ना, उनका डाउट भी क्लियर हो जाए। और आपने तो काम कराया ही है, इतना काम करा रहे हैं आप लोग, आपसे ज्यादा काम तो किसी ने नहीं कराया। कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं मिल पा रहा है आप लोग के चक्कर में हमें, आपने खाते तक सीज करा दिए उनके। तो अब किसानों को भी बताइए। नहीं, किसानों की बात करेंगे तभी आप किसानों का जवाब दीजिए। योजनाओं से लाभ उठाता है जो भारत के आम जनमानस उठाते हैं। देश का किसान हर उस योजना से लाभ उठाता। हमने उज्ज्वला योजना दी तो वो किसान था, भारत का नागरिक था, वो क्या किसान नहीं था? हमने सामूहिक विवाह योजना में देश के किसान की बच्चियों को भी वही सामूहिक विवाह योजना से लाभ दिया। हमने प्रधानमंत्री आवास विकास योजना में उनको लाभ दिया। हमने आयुष्मान योजना में लाभ उनको दिया। हमने कोविड काल में सबको सामूहिक तौर पर टीका लगाया। हमने देश के किसानों को कब सारी योजनाओं से अलग किया? अरे ये पहले सवाल ये तो सारी चाहिए। अरे भैया जफर भाई, एक सीधी बात है, जब हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें अलग से कहीं टिक करने का ऑप्शन होता है क्या कि आप किसान हैं? उसमें तो 2 चीजें, नेशनलिटी लिख दीजिए, आपकी नागरिकता क्या है, भारतीय। तो भारत के नाते आपने क्या, इनके अलावा किसानों के लिए भी आपने बहुत कुछ काम किया है। अभी अर्जुन मुंडा को सुना गया ना, कृषि मंत्री को, उन्होंने बताया हमने क्या क्या काम किए, हमने कैसे कैसे बुलाया है। आप सीधा जवाब दे दीजिए कि भाई आपने कितने कर्ज माफ किया, कितनी एमएसपी कहां कहां देने का वादा, और आपका एक प्रारूप क्या है एमएसपी लागू करने का। अगर आप नहीं करते हैं, किसानों को समझाइए कैसे, कुछ तो एक प्रारूप तैयार किया गया होगा पार्टी की तरफ से।
देखिए, देश के किसानों के लिए मैंने पहले भी बोला कि हम लगातार आपस में जो किसान दल के नेता हैं, जो प्रमुख हैं, उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और इसके पॉजिटिव रिपोर्ट के लिए हम तभी पॉजिटिव किसी चीज को कर सकते हैं जब किसी प्रकार की इसमें राजनीतिकरण ना किया जाए, ताकि जो किसान के वास्तविक तौर पे जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ उन मुद्दों पर बैठ के कोई एक पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाला जाए, जिस सॉल्यूशन से देश के किसानों को फायदा हो सके, देश के अन्नदाता उसमें पॉजिटिव रूप से जिन मांगों को लेकर समाज के बीच आए उन मांगों का निदान हो सके, देश के अन्नदाता पुनः किसानी के अपने काम में जाए। देश के अन्नदाता को अन्न पैदा करना है, हम सबको भोजन देना है, उस हमारे देश का भगवान वही है, तो देश के अन्नदाता का सबसे ज्यादा सम्मान है। लेकिन जो लोग राजनीति करेंगे तो राजनीतिक लोग का जवाब भी दिया जाएगा, और जो लोग इसमें हमारे ऊपर बल प्रयोग करेंगे तो सरकार पूरी तरह से बल प्रयोग का जवाब अपनी आत्मरक्षा में भी देगी। तो इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कि सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और चिंतन मंथन लगातार चल रहा है और इसका रिजल्ट भी आएगा। जफर भाई 1 मिनट सुन लो। अब जब बोलते हो बिल्कुल 30 सेकंड है समित भाई आपके, उसके बाद मैं जाऊंगा रतन डोभाल जी के पास। एक सेकंड जी। अच्छा ये बताओ, किसान के लिए तो आप बता नहीं पाए। आप कह रहे हम भारत की सभी जनता को दे रहे, जैसे कि पेट्रोल महंगा कर दिया, डीजल महंगा कर दिया, रसोई का सिलेंडर महंगा कर दिया, सारी खाद्यान्न महंगे कर दिए, और क्या क्या लाभ दिया, और बताइए अब। बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या देश की कोई भी सरकार अपने घर से कोई चीज नहीं लाती है। हम किसी में इंप्रूवमेंट करते हैं, किसी के टैक्सेशन में बढ़ाते हैं, किसी की टैक्सेशन से किसी चीज को कम करते हैं। कोई एक आवास अगर 2.5 लाख रुपए का आवास है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना घर बेच के नहीं लाएंगे। हम किसी चीज में टैक्सेशन में इंक्लूजन करेंगे, यही रीत है, इसी से भारत चलेगा, इसी से सारे देश चलेंगे। टैक्स बढ़ाया जाएगा और उसी से लोगों को लाभ दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात कही जफर भाई। हम रतन डोभाल जी के पास आएंगे। डोभाल जी, सबसे बड़ी बात कि ये कौन लोग हैं जो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? ये लोग हैं कौन? क्योंकि इनकी सही बात है, क्योंकि हर चीज पे हम सरकार पर बोझ नहीं डाल सकते, सरकार को हर बार हम दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन बात तो हकीकत यह भी है कि उस आंदोलन में कहीं ना कहीं राजनीति थोड़ी बहुत तो हो रही है। 2010 में कांग्रेस ने मना कर दिया था एमएसपी को लेकर, सदन में खारिज कर दिया था, और आज वो कह रही स्वामीनाथन की रिपोर्ट हम लागू करेंगे, ये राहुल की गारंटी है, खड़गे जी की गारंटी है, सबकी गारंटी है। जब मोदी जी ने गारंटी कहा तो इनको याद आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष ने जब अपने रहते ये काम नहीं किया, उसके बाद अब आरोप कैसे लगा सकता है? और किसानों की राजनीति, किसानों को भी राजनीति कराने के लिए एकजुट कर रहे हैं। अरे राजनीति वो नहीं कर रहे हैं, वो उनका बड़प्पन है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को हाईजैक करना चाह रहा है, अपने मुद्दे छोड़ के। डोभाल जी, अच्छा, देखिए, मैं एमएसपी से हटके बात मैं कहना चाह रहा हूँ। ये एमएसपी का सवाल तो सरकार ने वायदा किया, मोदी जी ने वायदा किया, और वो लिखा पढ़ी में किया हुआ। ऐसा भी नहीं है कि वो जो समझौता हुआ उसमें ये कहा। लेकिन मैं इससे हटके एक बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई, एक उद्योगपति है, वो जो रॉ मटेरियल लेता है उसका भाव भी वो तय करता है, उसमें जो मजदूर काम करता है उसका मजदूरी भी वो तय करता है, वो जो उत्पादन करता है वो उसको बाजार में बेचने का भाव भी वो तय करता है। और तो फिर ये किसान को ये अधिकार क्यों नहीं देते आपके, भाई आपका उत्पादन है, आप अपना तय कर लो। ठीक बात। वो उस पे आप डंडा दे, उसके लिए आप कीलें गाड़ रहे हैं। और उद्योगपतियों, अभी इसी बजट में आपने उनको जो 30% कर था उसमें आपने 9% उसका कम किया, 21% पे ले आए, और किसान को कीलें गाड़ रहे हो, उसको आपने राजधानी में जाने से रोक रहे हो। ये कौन सी राजनीति है? अगर ये राजनीति नहीं है, कोई दूसरा अगर राजनीति कर रहा है तो वो आपको बुरा लगे। जो आप किलों की राजनीति कर रहे हैं वो उस पर कोई सवाल ना उठाए। आप कहाँ देश में लोकतंत्र रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? डोभाल साहब, अभी तो हम इनसे ये नहीं कह रहे कि हमको रेट तय करने दो। अभी तो हम ये कह रहे जो रेट आप तय करते हो, जो सरकार रेट करती है, और उसको क्या कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम, उसको भी देने को तैयार नहीं है। न्यूनतम जो मूल्य होता है सरकार उसका समर्थन करती है। न्यूनतम मूल्य का समर्थन सरकार करती है, और हम तो कह रहे हैं आप उसी की गारंटी दे दो कि उससे कम ना बिके।
अभी तो हम यही नहीं कह रहे कि हमको रेट ज्यादा दे दो, आपकी एजेंसियां तय करती है, आप तय करते हो, और उसका शुद्ध मतलब होता है कि कम से कम पे न्यूनतम पे समर्थन मूल्य सरकार देती है। आप उसको नहीं दिलवा पा रहे हो तो कितनी कमजोर सरकार है। और हम वो अच्छा भी नहीं सरकार, किसान वो समित भी भाई नहीं मेरा आपसे सवाल है, सरकार कमजोर है तब भी लोकप्रियता के लिए आप कह रहे हो, और ये सरकार ने सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया है। अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे होते तब तो ये बहस की बात है कि किसान राजनीति कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। वो जो आपने माना है, जो आपने लिख के उनको दिया हुआ है, उसी पे तो लड़ाई हो रही है कि भाई आपने तय किया, आप इतना टाइम हो गया और इसलिए लोग इस समय उत्साहित कि आपको चुनाव में जाना है। तो इतनी चलिए फाइनल कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले कंवरपाल जी, आपसे फाइनल कमेंट। कंवरपाल जी जी, इसमें मैं जफर भाई से यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा यूरिया का कट्टा 50 किलो का था, पहले इन्होंने 5 किलो निकाला, 45 किलो कर दिया, रेट सेम रहा, और अब फिर 40 किलो कर दिया, रेट वो का वही है। और किसान हित में कर रहे। समित भाई आपके पास आऊंगा, फाइनल कमेंट है, समय की कमी है। समित भाई 40 किलो उठा लेगा, समित भाई किसान हित में काम कर रहे हैं। समित भाई आपके पास भी आऊंगा। मैं यही कह रहा हूं कि फिर भी इनको सरकार को, क्योंकि हम चाहते हैं इसका हल, हम सड़कों पे क्यों फिरे, वो तो मजबूरन हमें जो है आंदोलन करने पड़ते हैं। 2 साल बाद आंदोलन किया, इसकी तारीख तय कर दी, क्योंकि हमें एमएसपी पे कानून, ये बिजली संशोधन बिल पे, ये हमारे जो मुकदमे हैं ये वापिस नहीं हुए, ये इतने, और कर्ज तो बहुत छोटी चीज है सरकार के लिए, क्योंकि ये लाखों करोड़ ये बिजनेसमैन के लिए जो है कर सकते हैं, और ये बहुत छोटी अमाउंट बैठती है इनकी। हम यही चाहते हैं कि ये हल निकालें, और इस पे वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता, वार्ता पे वार्ता कब तक चलेगा ये? अब तक तो हो जाना चाहिए था। इनको करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, कर देते हैं। बिल्कुल समित भाई फाइनल कमेंट आपका। विशाल ये सरकार क्या चाह रही है? अब सरकार ये चाह रही है किसानों को उलझाकर, लगातार समय देकर बातचीत करते रहें, एक झुंझुना थमाते रहें, और उधर आचार संहिता लागू हो जाए तो हम जो है कह देंगे कि अब आचार संहिता लागू हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। अब सरकार की ये प्लानिंग है। आज भी दिल्ली के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ मीटिंग चली, उसमें भी रूपरेखा तैयार की जा रही। खुद नरेंद्र मोदी जी किसान जहां पर गोले चलाए जा रहे हैं उससे थोड़ी दूरी पर आज थे हरियाणा में, उन्होंने किसान हित में कोई बात नहीं बोली, एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं बोली। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके लिए सारी जनता बराबर है, आपको सबके लिए बराबर सोचना चाहिए। और ये किसान वो किसान है, जब कोरोना काल में सभी लोग अपने घरों में सो रहे थे और देश मंदी की कगार पर जा रहा था, जीडीपी माइनस में जा रही थी, उस वक्त किसानों ने 3.5% की ग्रोथ दी और खेतों में लगातार काम करते रहे। तो किसान ने तो हमेशा देश को बढ़ाने का काम किया। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है तो किसान को मजबूत करना पड़ेगा, और खाद्यान्न उपलब्ध हमारे इशारे करने पड़ेंगे। 70% तेल आज भी बाहर से आयात होता है, और वो होता है जो कई देशों में प्रतिबंधित है, जो बिल्कुल कूड़े के बराबर है, पाम ऑयल, और उससे हमारे देश का स्वास्थ्य खराब हो रहा। उससे ज्यादा पैसा जितना आप किसान को दोगे चिकित्सा पे खर्च हो रहा है। कोई किसी का हार्ट फेल हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है। डोभाल जी के पास चलेंगे। डोभाल जी आपका फाइनल कमेंट। पाम ऑयल खा रहे हैं जी विशाल जी। जी बिल्कुल, रतन डोभाल जी आपका फाइनल कमेंट। जी विशाल जी, मैं सब लोग बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसान के सामने ये जब सरकार लोकतांत्रिक ढंग से बात नहीं सुन रही है, और ये जब प्रधानमंत्री भी चुप हैं, और जब वार्ता करने के बाद, अच्छा वार्ता क्या हो रही है फिर? अगर जो लोग हैं वो आप राजनीतिक लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, किसानों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, या तो आप ये कहिए कि जो प्रतिनिधि किसानों से हम बात कर रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं। तो ये बात है, आप ये भी नहीं कह रहे हैं, तो कब आखिर कोई सीमा तो होगी ना किसी की कुछ सैनिक ये काम करने के। मैं ये एक छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ, लोकल है वैसे, हमारे यहाँ पर ये नारसन है,
लास्ट में सीमा पर उत्तराखंड के। और उसमें क्या है कि दो राज्यों की कैसे भेदभाव होता है किसान के साथ, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो गांव तो उनका उत्तराखंड में आ गया और खेती उनकी मुजफ्फरनगर में। अभी जो आपदा आई वहां पर जो उनके पड़ोस में किसानों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी को मुआवजा दे दिया। बगल में मेरा खेत है तो मुझे नहीं दे, ना मुझे उत्तराखंड वाले दे रहे हैं ना उत्तर प्रदेश वाले पूछ रहे हैं। तो वो किसान क्या करे किसान? वो बिल्कुल, कोई इसका जवाब कोई लेते वो हैं, बिल्कुल। उसको नहीं, ना उत्तर प्रदेश वाले पूछ रहे हैं ना बिल्कुल वहां रतन पूछ रहे डोभाल हैं। जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा सीधा क्योंकि मतलब समय ये की कमी है, मुझे कि भाजपा ये के भी कमेंट लेने हैं। सरकार किसानों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। जो कह रहे हैं ना राजनीति कर रहे हैं, राजनीति बिल्कुल, किसान नहीं कर रहा बिल्कुल। है, ये किसानों के रतन बीच जी, अब राजनीति कर रहे फाइनल हैं कमेंट ले लेते हैं। कि किसान जफर यूनिट नकवी हो का जाए सवाल ज्यादा और है, इनको समय बहुत कम आपस है। में जफर भाई, विभाजित करके ये गुट को जल्दी अपने से अपना साथ फाइनल करके कमेंट। कुछ उनको झुंझुना सा दिखा के और ये करें कि इन में फूट डाल दी। लेकिन किसान अब समझ रतन जी, गया है। मैं आपको रोकना वो चाहूंगा क्योंकि समय की नहीं है, कमी है, जो मुझे फाइनल अलग भी कमेंट है, भी लेना है उसकी जफर भाई का। मांगे सेम है। जफर नकवी जी, फाइनल कमेंट। ये हम ना बैकफुट पे है, ना हम विचार करने में, न मंथन करने में। हाँ, मोदी जी की अगर गारंटी है तो मोदी जी पे विश्वास तमाम भारतवर्ष के नागरिकों को है। हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं, हम देश के किसानों का सम्मान करते हैं और यकीनन पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। हमारे देश के अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर रहेगा। किसी प्रकार के आंदोलन में विध्वंसकारी किसी प्रकार के लोगों को, मैं तमाम आप किसान नेताओं से भी निवेदन करूंगा कि किसी ऐसे विध्वंसकारी व्यक्तियों को उस आंदोलन का हिस्सा न बनने दे कि जिससे कि गलत मैसेज और गलत इंपैक्ट आंदोलन के प्रति जाता है और देश में गलत संदेश जाता है। हमारी सरकार पूर्णतः आपके साथ है, आपके समर्थन में है और तमाम जो भी पॉजिटिव रिजल्ट होगा वो हमारे देश के अन्नदाता के हक में होगा। हमारे देश के अन्नदाता को किसी प्रकार की समस्या है तो वो हम सब की समस्या है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखते हो या किसी भी संगठन से संबंध रखते हो। ये देश हम सब का है और इस देश के किसान का जो सम्मान है, जो हैसियत है, जो पोजीशन है, वो सर्वोपरि है। क्योंकि हम जो अनाज खाते हैं वो हमारे किसानों के, हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए, हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वो स्वरूप है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई, आपका भी। चौधरी कंवरपाल सिंह जी, आपका भी। रंजीत सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और समित भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन वो लोग हैं जो आंदोलन को मिसगाइड कर रहे हैं। जहां बात एमएसपी की हो रही थी, बात एमएसपी को लागू करने की हो रही थी, पराली जलाने की मांग को लेकर कि पराली इस तरीके से जलाई, वहां पर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को लाना कि उसको गिराने से ऐसा काम हो जाएगा। वो कौन लोग हैं? जैसे कि किसानों ने कहा कि राजनीति बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन भाजपा के जो प्रवक्ता उन्होंने ये बात जरूर कही कि कुछ लोग, पूरे आंदोलन को तो नहीं लेकिन कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को मिसगाइड कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि किसान और सरकार के बीच टकराव हो। सरकार लगातार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। एक डेलीगेशन लगा है जो पूरा बातचीत कर रही है और लगातार उस पर अपडेट प्रधानमंत्री ले रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ शुभ समाचार मिले और किसानों को उनकी मांग या सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत निकल के सामने आती है और जल्दी किसान अपने वापस, पिछली बार तो बहुत लंबा समय लगा लेकिन मुझे लगता है इस बार बहुत जल्द ही किसान वापस आपको बॉर्डर से लौटते मिलेंगे। फिलहाल मंथन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।